बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था वाजश्रवस। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और संकल्प लिया कि वे अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे। उनका एक छोटा सा पुत्र था, नचिकेता। वो बहुत बुद्धिमान और सत्यप्रिय बालक था। जब नचिकेता ने देखा कि उसके पिता दान में बहुत बूढ़ी और कमजोर गायें दे रहे हैं, जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, तो उसे ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमेशा उत्तम वस्तु का ही करना चाहिए। नचिकेता बार बार अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब नचिकेता बार बार वही प्रश्न पूछने लगा, तो क्रोध में आकर वाजश्रवस बोल पड़े, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूं। नचिकेता ने इसे अपने पिता का आदेश मान लिया। वो तुरंत यमलोक की ओर चल पड़ा। जब वो यमलोक पहुंचा, तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात बिना भोजन और पानी के वहीं प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से उनके द्वार पर बैठा है। अतिथि का इतना इंतजार करवाना उन्हें उचित नहीं लगा। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा, तुमने 3 दिन बिना भोजन के यहां प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान में नचिकेता ने यज्ञ की वो विधि पूछी जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने उसे वह ज्ञान भी दे दिया। फिर तीसरे वरदान में नचिकेता ने एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है? क्या वो रहती है या समाप्त हो जाती है? ये बहुत बड़ा और कठिन प्रश्न था। यमराज ने पहले नचिकेता को बहुत सारी धन दौलत, लंबी आयु और सुख देने का प्रस्ताव दिया, ताकि वो ये प्रश्न छोड़ दे। लेकिन नचिकेता ने कहा, धन और सुख तो एक दिन समाप्त हो जाते हैं, मुझे केवल सत्य का ज्ञान चाहिए। नचिकेता की दृढ़ता देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसे आत्मा और ब्रह्म का महान ज्ञान दिया और बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सत्य के लिए दृढ़ रहना चाहिए। धन और सुख से बड़ा ज्ञान होता है। आत्मा अमर है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।